हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ प्रजापति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, ये वीडियो आप जो पढ़ोगे, इस वीडियो में हम क्लास 10th की फिजिक्स का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिस्कस करेंगे। और इसके पहले वीडियोस में भी हमने इस चैप्टर के कई पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, जैसे ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, ये सारे पॉइंट्स। और इससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, है ना, ये सारे पॉइंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस वीडियो को और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख लो, फिर इस वीडियो को देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद में मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि रजिस्टिविटी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी के बाद अगला पॉइंट जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, वो करंट को रजिस्ट करता है। और देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि जोड़ना। रेजिस्टेंस को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। एक होता है सीरीज में और दूसरा होता है पैरेलल में। तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस कंबाइंड होते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखता है। और इसमें क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्टेड होता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये जो है दिस वन, ये रेजिस्टेंस कंबाइंड है, कनेक्टेड है इस रेजिस्टेंस से, यहाँ नोड से। और फिर ये दूसरा वाला थर्ड से कनेक्ट है। तो यानी इस तरह से कंटिन्यू एक रो में हो जाता है रेजिस्टेंस, तब उसे हम कहते हैं सीरीज में। और सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्ट मिलता है, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यानी कि इस केस में हमको रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा मिलता है सीरीज में। और इसका यहाँ डेरिवेशन दिया हुआ है, सॉरी पैरेलल है, यहाँ पे आपको मिलेगा सीरीज। तो इसका डेरिवेशन देखिए ओम्स लॉ से किया गया है। ओम्स लॉ होता है V = IR, आपने पढ़ा हुआ है। और इसमें I और R क्या है, I मतलब करंट, R है रेजिस्टेंस और V मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V = IR। अब देखिए यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि आपको ये याद रखना है कि जब भी सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस का तो करंट वहाँ पे सेम होता है, करंट सेम होता है, दैट इज I। तीनों केस में I होगा। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अक्रॉस द एंड्स ये चेंज हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस द एंड्स, अक्रॉस द एंड मतलब इन दोनों के बीच का, ये जो रेजिस्टेंस है उसके बीच का, जैसे ये अक्रॉस द एंड्स है, ये पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ से V1 और V2, V3 इन तीनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे, IR1, IR2, यहाँ बीच में कॉमा होगा, ठीक है, ये सेपरेट है, अलग अलग है। इसके बाद में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आप V = लिखेंगे तो V1 + V2 V3, तीनों की वैल्यू पुट करोगे तो IR1 + IR2, इसमें I कॉमन ले लिया गया, फिर I को कैंसिल आउट कर दिया गया। तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मिल गया वो R = REFF का, EFF मतलब इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव मतलब टोटल समझ सकते हो, फाइनल जो रेजिस्टेंस आएगा वो तीनों का ऐसे डायरेक्टली सम हो जाएगा, R1 + R2 + R3। तो ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे डेरिवेशन मैंने दिया हुआ है। सीरीज में या फिर पैरेलल का डेरिवेशन आपको एग्जाम में आता है, आ सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे पैरेलल में अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्लूड करते हैं यानी कि कंबाइन करते हैं तो हमें मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है, यानी जो हमारा फाइनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। यानी आप अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को इस तरह से जोड़ रहे हो तो फाइनल जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वो इनके रेजिस्टेंस से कम होगा। तो इसमें क्या होता है, कैसे हम इसमें करेंगे, तो जब पैरेलल में ये ऐड होता है तो आपको यहाँ याद रखना है कि करंट अलग अलग हो जाता है, करंट डिफरेंट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, क्योंकि तीनों जो रेजिस्टेंस है वो दोनों एक ही पॉइंट से ज्वाइंट हैं, है ना। तीनों का जो पॉइंट्स है, आप दो ये एंड देखोगे इधर, ये एंड, तो ये तीनों एक एंड पे आके मिल रहे हैं, इस साइड में भी
ठीक। या आप ऐसे कर सकते हो कि किसी जब रजिस्टर में जितने रजिस्टर ऐड हो रहे हों उनके इंड्स एक ही जहाँ पे आके मिले, अलग अलग इंड्स, ठीक है ना, एक इंड्स अलग जगह पे, दूसरा इंड दूसरी जगह पे, तो वो होता है पैरेलल में। और पैरेलल में करंट डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सीरीज में इसी का उल्टा था, आपको ये याद रखना है, ठीक है। यानी आई क्या होगा, आई डिफरेंट होगा और V सेम होगा, आई डी वी एस, किस में, पैरेलल में। ये आप याद रख सकते हो इस तरह से टेक्निक से। पैरेलल में क्या होता है, आई डी वी एस। यहाँ पे इसका अगर हम डेरिवेशन करें तो डेरिवेशन आपको मिल जाएगा जैसे V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे चूंकि V सेम है, I डिफरेंट है, तो हम I1, I2, I3 इन तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे V और R1 के टर्म में, R1, R2, R3 के टर्म में, फिर ऐड कर देंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए। यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये V जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं किया हुआ है, तो आ जाएगा 1/R। ये 1/R की वैल्यू आ गई, 1/R की वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। तो देखिए सीरीज कनेक्शन का डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, देखिए समझिए, सीरीज में आपने देखा कि जो एंड्स टू एंड्स कनेक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे अगर ये रजिस्टर आपका ब्रेकेज हो जाए, इस रजिस्टर में कोई, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस क्या है, आपके घर में जो अप्लायंस है वही रेजिस्टेंस है ना, वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस है। आप इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ कर रहे हो, फैन यूज़ कर रहे हो, टीवी यूज़ कर रहे हो, ये सारे भी रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो मान लीजिए बल्ब अगर फ्यूज़ हो गया, तो बल्ब फ्यूज़ होने से क्या आपके घर में पूरी बिजली चली जाती है, नहीं जाती है ना, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। अगर वही सीरीज़ में होता तो वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे हर जगह ख़त्म हो जाती, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अगर यहाँ पर ये सर्किट ब्रेक हुआ तो आगे वो फर्दर कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। और पैरेलल में अगर आप देखोगे तो पैरेलल में अगर यहाँ पे सर्किट ब्रेक होता है एक रजिस्टर का, तो करंट अभी भी इस यहाँ से फ्लो करके इसमें जा रहा है ना, ये भी फ्लो हो रहा है। अगर दोनों ब्रेक हो जाए तो भी ये तीसरा वाले में जा रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक होता है सीरीज़ में कि अगर कोई एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बाकी उस करंट उसमें पास नहीं होता। यहाँ पे आप ये देखोगे, इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फाल टू वर्क द सर्किट विल ब्रेक, देन नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ए बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली सॉरी। तो इसमें क्या है कि जैसे आप बल्ब यूज़ कर रहे हो और हीटर यूज़ कर रहे हो, तो दोनों का जो कंजप्शन है, करंट का कंजप्शन, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब करीब 10 वाट का होता है ना। आप एलईडी बल्ब अगर यूज़ करते हो तो 7 वाट 10 वाट का ही ऐसे आता है, 15 वाट 20 वाट तक आ जाता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो इट इज़ सफिशेंट। लेकिन आप हीटर अगर ठंडियों में हीटर घर में यूज़ करते हो तो वो मिनिमम जो उसका होता है वो 500 वाट से लेकर 1000 वाट तक होता है ना, इससे कम नहीं होता। तो आप देखो, एक साइड में 10 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हो, दूसरे साइड में 1000 वाट का हीटर यूज़ कर रहे हो, तो ये जो वाट है वो एनर्जी कंजप्शन बताता है। तो एक ही वायर से अगर उसे हम कनेक्ट कर देंगे तो वायर जानते हो क्या होगा, वायर जो है ब्लो ऑफ कर जाएगा, या जो करंट जैसे हीटर को जितनी जा रही है ना उतनी करंट बल्ब को भी जाने लगी तो बल्ब क्या होगा, फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसीलिए अलग अलग वायरिंग की जाती है। आप देखोगे घर में वायरिंग दो तरह की होती है कि इस तरह के अप्लायंस यूज चलाने के लिए, जैसे मोटर हो गया या फिर हीटर यूज़ करने के लिए उसकी अलग वायरिंग की होती है। उसके वायर का जो उसके वायर की थिकनेस है वो थोड़ी मोटी होती है, वो मोटा वायर यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हो। अगला क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है, हेंस टू ओवरकम द प्रॉब्लम वी जनरली यूज़ पैरेलल सर्किट। इसलिए हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए क्या करते हैं, ये मिलेगा इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको मालूम हो गया कि अगर करंट पास हो रहा है कंडक्टर में तो वो हीट भी होगा, तो हीट होगा, तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। और जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और मैंने देखिए आपकी बुक में पूरा उसको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, मतलब पोथी लिखा हुआ है, आप ऐसे कह सकते हो। तो बच्चे थोड़े इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज कर दिया हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे मुझे, मैंने इसको पॉइंट वाइज कर दिया हुआ है, और आप उसको पढ़ लीजिएगा ज़रूर। देखिए अब इसमें है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है।
यानी कि जो अपने अभी हीटिंग इफेक्ट देखा, तो हीटिंग इफेक्ट तो अपने कंसेप्ट देख लिया कि हीटिंग इफेक्ट मतलब क्या है कि वायर हीट होगा। तो कितना हीट होगा कोई भी कंडक्टर, उसको हम फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूला हमारा ये है H=I²RT। H मतलब हीट एनर्जी, और I/RT आप जानते हो, I मतलब करंट, R फिर रेजिस्टेंस, और T मतलब टाइम है यहाँ पे। तो अब इसको कैसे लाएंगे, ये जो डेरिवेशन है आप देखोगे यहाँ पे मैंने पूरा डिराइव किया हुआ है। पहले आपको लेना है क्या, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W/Q। ठीक है, वर्क डन आपको मालूम है कि क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसी को कहते हैं ना। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला हो सकता है V=W/Q, वर्क डन मूविंग अ चार्ज Q। ठीक है, तो W की वैल्यू हो जाएगी VQ। पावर का फॉर्मूला होता है, पावर मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर W/T, और W की वैल्यू अगर हम VQ रखेंगे तो ये हो जाएगा VQ/T। ये समझ पा रहे हैं ना, ये VQ/T हो गया। फिर अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या करोगे, I=Q/T आपको मालूम है। I= क्या होता है, Q/T। तो Q/T जो यहाँ Q/T है, सॉरी Q/T, V के साथ Q/T जो है उसकी जहाँ पे हम पुट कर सकते हैं I। करंट क्या होता है, करंट मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को करंट कहते हैं ना। तो करंट का फॉर्मूला होता है I=Q/T। ये करंट का फॉर्मूला हो गया। करंट का फॉर्मूला Q/T मतलब पर यूनिट टाइम में एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम कहते हैं करंट। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं I को Q/T से, तो P=VI आपको एक रिलेशन मिल जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है आपको, और यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 2 बनाओगे क्या, H=P×T, पावर इंटू टाइम। ठीक, एनर्जी का एनर्जी से पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो एनर्जी इज हो जाएगा पावर इंटू टाइम, और पावर हमारा आया है वह है VI। तो VI H=VIT कर लेंगे, और उसके बाद में V को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लाना है, I/RT के टर्म में लाना है। तो V=IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये ओम्स लॉ होता है V=IR। और फिर उसके बाद में जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो I का मल्टीप्लाई हो जाएगा I²RT। तो फाइनली हमारा जो है H=I²RT आ गया। और फाइनली ये जो पॉइंट लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ। तो मे भी आपके बुक में ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, एस चांद की बुक में देखिए शायद ना मिले, तो आप इसको जान लें, ये जूल्स लॉ कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया है और सभी बुक्स में नहीं होता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जूल्स लॉ तो हम पढ़े हुए नहीं हैं। तो जूल्स लॉ ये कहलाता है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में रजिस्टर, द लॉ स्टेटेड दैट द हीट प्रोड्यूस इन रजिस्टर। ये अब यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हीट एनर्जी जो है कैसे कैसे डिपेंड करता है। तो करंट के आप देख पा रहे होगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट प्रोड्यूस, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम जो उसमें कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, सिंपल सी बात है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर एप्लीकेशन मतलब कि उससे जो डिवाइसेस बनते हैं वो कैसे हैं, जैसे कि यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर, ये सारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। ठीक है, और इसका यूज़ बल्ब प्रोड्यूस करने में भी होता है। आपको मालूम है कि टंगस्टन वायर वाला जो बल्ब होता है वो क्या होता है, पहले हीट होता है ना, तो हीट होने के बाद वो ग्लो करता है। फिलामेंट उसका जो होता है वो हीट होता है, हीट होने के बाद वो लाइट एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है। तो ऐसा वो मेटल होता है कि उसको हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद में और भी यूज़ हैं इसका, एक फ्यूज़ हम बनाते हैं, फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो हमारे वायरिंग में बाहर बोर्ड में लगा होता है, सर्किट बोर्ड में, उसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगता है, या टेलीविज़न में लगा होता है। तो कई जहाँ पे फ्यूज़ लगा होता है, फ्यूज़ इसलिए लगाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी अगर अचानक हाई आ जाए, ठीक है, तो आपके वो डिवाइस को मत ना डिस्ट्रॉय करे, फ्यूज़ ब्लो ऑफ हो जाएगा, फ्यूज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ में ऐसा वायर लगाते हैं जो हमारे वायर से उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, उस वायर के रेजिस्टेंस से हल्का सा ज़्यादा होता है। यानी कि अगर करंट अधिक आ रहा है
तो जो फ्यूज़ है आपका वो ब्लो ऑफ कर जाएगा, ना कि आपका जो सर्किट है वो ब्लो करेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और फिर पावर लास्ट में आपको मिलेगा। पावर इज इक्वल टू होता है क्या, पावर का मतलब क्या होता है, V इंटू आई, अभी आपने देखा। और ये वाट इसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है वॉट, और एनर्जी का आपको मिल जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, देखिए आप पावर और एनर्जी ये सब चीज़ों से आई होप आपको मालूम है क्या होता है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा। और ये जितना भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल के लिए आप उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे लास्ट में कंक्लूज़न है कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने क्या क्या पढ़े, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप इसका जो नोट्स है वो डाउनलोड कर लीजिएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया आपने, कमेंट करके बताइए अगर आपके कोई डाउट हो तो, ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।